अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के जो हालात आप देख रहे हैं, एक स्पेशल प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ है, आपकी आवाज़। हमारे साथ बतूल जाफरी साहिबा होंगी हैम्बर्ग से। उनसे पूछेंगे कि वो पाकिस्तान के हालात को किस नज़र से देखती हैं, इमरान खान को किस नज़र से देखती हैं। चलते हैं उनके पास। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया, आपने नाइन न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल को टाइम दिया। मैंने कहा आजकल बड़ी आपने देखा कि पाकिस्तान में शोर है कि इमरान खान के साथ गलत हुआ है, जुल्म हुआ है। आप इसे किस नज़र से देखती हैं? जी मैं तो यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा जुल्म हुआ इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान एक सच्चा लीडर है, सबको चाहिए कि उसका साथ दे। ये जो MQM वाले हैं कह रहे हैं कि अगर लेटर सही है तो इमरान खान हम तुम्हारा साथ देंगे, जी। लेकिन इमरान खान को चाहिए कि जितने भी उसकी जमात को लोग छोड़ के गए हैं वो इन सब लोगों को दोबारा नहीं अपनी जमात में शामिल करे ना। जी। बाकी ये जो नवाज शरीफ है, जरदारी है, मौलाना तो कहना ही बुरी बात है, मतलब गुनाह ही है एक किस्म का। ये फजलुर रहमान है, बिल्लुरानी वगैरह जितने भी हैं, आप खुद ही देखें कि ये कितने करप्ट लोग हैं कि खुदा की जाते हैं, इन लोगों के इस दुनिया में चेहरे पे लानत डाली हुई है इनकी जमात में भी ना। हम्म। बाकी इमरान खान हमारा जो सच्चा लीडर है, कायदे आजम के बाद ये लीडर आया है। ये सब मिल भी जाए तो इमरान खान जैसे नहीं बन सकते। तो ये है कि इमरान खान को चाहिए कि वो डट के पाकिस्तान के साथ खड़ा रहे। पाकिस्तान की जितनी भी, चाहे पाकिस्तान में लोग हैं चाहे बाहर किसी भी मुल्क में हैं, सभी इमरान खान के साथ खड़े हैं और सबकी दुआएं इमरान खान के साथ है। ये चोरों को बेनकाब करने के लिए इमरान खान जो है UK से पाकिस्तान वापस आया था। तो ये सब लोग जो है ना चोर है, इनका दिन और ईमान कोई भी नहीं है। ये नवाज शरीफ हो, जरदारी हो या इन लोगों के कोई भी गुंडे हो, ये सब के सब इनकी जमात में जितने भी लोग हैं ये सब गुंडे हैं। तो बस हमारी तो यही कोशिश है, हम सब की बहनों की, माओ की, भाइयों की, सबकी यही दुआएं हैं कि इमरान खान को खुदा की जात तंदुरुस्ती सेहत और जिंदगी दे और खुदा इनको नजर बद से बचाए। और ये जो लोग चोर हैं, खुदा इनको इस दुनिया में भी इबरतनाक सजा दे और आखिरत में भी दे। और हम सबकी यही दुआ है। अच्छा, एक तो सवाल है बस ये मैं कि कहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी 4 साल में इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और कोई काम नजर नहीं आ रहा। जो काम 4 साल में नहीं हुए हमने 3 दिन में कर दिए। ये कैसे 3 दिन में काम हो सकते हैं? ये झूठ बोलते हैं, इन्होंने सारी जिंदगी झूठ पे ही तो हुकूमत की है। जब से ये पाकिस्तान के कोई वजीर आजम बना, जरदारी हो या नवाज शरीफ की पार्टी हो, तो आप देखें ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए आते हैं। कल कितना बड़ा UK में एहतजाज किया है उसके, नवाज शरीफ के घर के बाहर। तो ये लोग चोर हैं, ये शुरू से इनकी शक्लों के ऊपर भी चोर लिखा हुआ है। जो बुरे लोग होते हैं, खुदा की जात इस आखिरत की तो बात की बात है, इस दुनिया में भी उनके चेहरों पे लानत डाल देती है। अच्छा, ये बताएं कि ये जुलूस से तो पूरी दुनिया में निकले, जलसे जुलूस हुए। कोई शर्म भी इन लोगों को आती इन चीज़ों से? जो लोग भी चोर होते हैं, जो मुल्क का पैसा खाते हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान दे रहे हैं, इनको कोई फर्क पड़ता है इस तरह के कोई जलसे जुलूस निकालने से? नहीं, ये जो चोर लोग होते हैं ये जैसे जो मर्जी कर ले, इनके चेहरों पे लिखा होता है। और सबको पता है कि जब से पाकिस्तान में जब जब इन्होंने हुकूमत की है, सिर्फ इन्होंने अपना ही सोचा है, अपने लिए पैसा किया। अगर इन लोगों के पास इतना पैसा था इन लोटों को खरीदने के लिए, तो ये जो मुबारक महीना है गरीबों में बांट देते, ताकि पता नहीं किसी की दुआई ले लेते। जो कि पूरी दुनिया में हर कोई इनको दुआएं दे रहा है और इनके ऊपर पता नहीं मैं अब क्या कहूँ कि कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं लोग इनके लिए। आज देखिए जर्मनी में भी, फ्रैंकफर्ट में भी उन्होंने जुलूस निकाला, एहतजाज कर रहे हैं। पूरी मतलब दुनिया में जो है ना इमरान खान के लिए लोग बाहर निकले हुए हैं, इनको बुरा भला कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि गरीब की बात आपने की, जरदारी या नवाज शरीफ ने कभी गरीब लोगों के बारे में सोचा कि उनकी भी जिंदगी तब्दील हो जाए, कुछ उनको भी होश आ जाए? जी नहीं, इन्होंने अगर गरीबों के बारे में सोचा होता तो जो सिंध का हाल इन्होंने किया हुआ है, जो जैसे कराची पहले इतना खूबसूरत था, जो कराची का हाल इन्होंने किया हुआ है, जो सिंध में पानी नहीं है, गरीब लोग भूख से मर रहे हैं। इन्होंने अपने महल बनाए हुए हैं, चाहे दुबई हो, चाहे UK हो, चाहे पाकिस्तान हो। पाकिस्तान में पता नहीं लाहौर कौन कौन से शहरों में इनके अपने इतने इतने बड़े महल हैं। तो ये लोग चोर और डाकू हैं। आप नवाज जरदारी को देखें ना, इसने बेनजीर को पहले खत्म करवाया
करवाया और उसकी पूरी फैमिली को खत्म इसी ने करवाया, जरदारी ने। इसके चेहरे पे ऊपर ही लिखा हुआ है, इसका चेहरा देखे कितना मनहूस चेहरा है जरदारी का। और बिलो रानी की शक्ल ही देखे, वो लड़का को कहीं से नजर आता है कि वो एक लड़का है। अच्छा, ये चीज़ें तो सबके सामने ही है कि गरीब अवाम का तो कभी किसी ने सोचा नहीं। इमरान खान ने क्या वजह हुई कि वो उसने मौका दिया इन सबको इकट्ठा होने का, या किसी बाहर के मुल्क ने उनको खरीद लिया? सुप्रीम कोर्ट है, रात 12 बजे खुल जाती है, कोई भी उसके साथ तावन नहीं करता। आपको क्या उस वक्त आप क्या सोच रही थी जब इमरान खान के साथ ये सब कुछ हो रहा था? जी, इमरान खान के साथ तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा बुरा। हम इन लोगों को कह रहे थे, बददुआएं इन लोगों को दे रहे थे। जैसे इन्होंने अमेरिका के या बाहर के जो भी यूरोपीय ममालिक हैं उनके कहने पे इमरान खान की हुकूमत गिराई है। इमरान खान एक अच्छे काम कर रहा था, गरीबों के लिए लंगर खाने उसने बनाए हुए थे, गरीबों के लिए बहुत कुछ उसने किया है कि जो कि गिनना भी, मतलब क्या बताऊं, पता नहीं कितनी चीजें हैं। तो इन लोगों ने क्या किया गरीबों के लिए? इन्होंने तो कुछ नहीं किया। इनके तो ये है, जो इनके मुलाजिम है उनके अकाउंट में से मिलियन के हिसाब से पैसे हैं। और जिस दिन इनके ऊपर शहबाज शरीफ के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, तो उस दिन इसको वजीर आजम बना दिया। किसी मुल्क में आज तक देखा है कि जो चोर डाकू हो वो कोई वजीर आला बन जाए, कोई वजीर आजम बन जाए? तो इमरान खान जो है उसको कोई किसी किस्म का लालच नहीं है। वो जो सोचता है सिर्फ अपनी कौम के लिए सोचता है और वो गरीबों के लिए सोचता है। लेकिन ये लोग अपने बैंक अकाउंट के मुतल्लिक सोचते हैं। अच्छा, ये कहते हैं जी महंगाई बहुत होगी, गरीब भूखा मर गया। वहां पे जर्मनी में भी कुछ प्राइसें ऊपर गई हैं या वैसे ही चल रहा है? जी, जर्मनी में तो इतनी सख्त महंगाई है कि मैं बता भी नहीं सकती, कभी सोचा भी नहीं था। हम कितने सालों से जर्मनी में है, तो उतनी तो पाकिस्तान में महंगाई नहीं है जितनी जर्मनी में महंगाई है। तो अब इन्होंने आते क्या किया है? इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, इन्होंने चीनी महंगी कर दी, इन्होंने ऑयल महंगा कर दिया। अभी 2 दिन भी नहीं हुकूमत को आए हुए थे तो इन्होंने सारी चीजें महंगी कर दी, जो कि कहते थे कि इमरान खान ने महंगाई की है। अच्छा, तो ये मौलवी फजल रहमान मौलाना कहना तो वैसे ज्यादती है, मगर ये फजल रहमान जो है, ये आपके ख्याल में आप देख रही हैं कि मुस्तकबिल में सदर पाकिस्तान बन जाएगा जो ये ख्वाब देखता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये लानती शक्ल वाला जो है ये सदर बन सकता है पाकिस्तान का, और ना ही खुदा की जात को इसको बनाना चाहिए। ये सब चोर डाकू। अब तो वो भी कह रहा है कि इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि उसको सदर जो नहीं बनाया। तो अभी कल से यही न्यूज चल रही है, आज भी मैं अभी न्यूज पढ़ रही थी तो कह रहा है कि नहीं, दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। तो इनकी हुकूमत ज्यादा देर तो नहीं चलेगी, ज्यादा से ज्यादा 1 माह नहीं तो 2 माह चला लेंगे। तो कल तो आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि अब ज्यादा जल्दी से जल्दी दोबारा जो है इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, पहले तो ये सब कह रहे थे इलेक्शन करवाने चाहिए, तो अब ये 12, 13, 11 जमातें इकट्ठी होके तो पिकनिक मनानी फिर शुरू कर दी है। तो आप क्या देखती हैं, दोबारा इक़्तिदार में आने की वजह क्या हो सकती है? इनके इख्तियार में आने की वजह यही है कि जो 3.5 साल, पौने 4 साल इन्होंने जो पैसा नहीं इकट्ठा किया, तो ये जो थोड़ी देर, जितनी देर भी इनके पास हुकूमत है तो है, जितनी देर ये चाहते हैं, 1.5 साल चलने तो नहीं लगी, 2 माह से ज्यादा तो नहीं चलने लगी। तो ये इनको यही है कि जो पैसे हमने नहीं लिए इस पाकिस्तान की कौम के, वो हम फिर अपने पैसे निकाल के तो अपने अकाउंटों में डालें। बस इसलिए ही आए हैं दोबारा, और किस लिए आए हैं? इनका शहबाज शरीफ का चेहरा देखे कहीं से भी ये नजर लगता आता है कि ये पाकिस्तान का वजीर आजम है, लानती है ये। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों को, पाकिस्तानी इमाम को? बस मैं ये कहूंगी कि इमरान खान के लिए सब दुआ करे, खुदा के साथ उसकी हिफाजत करे और सब लोग इमरान खान का साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, आपसे फिर भी ओके, बातचीत वेलकम। होती रहेगी। नाज़रीन, मैं ऐसी मैंने सोचा ये एक प्रोग्राम किया जाए, आपकी आवाज़। आप भी अगर हिस्सा लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर रब्ता कायम करें। किसी भी पार्टी से आप तल्लुक़ रखते हैं, हाँ, उसकी अच्छाई, कोई भी उसने अच्छा काम किया तो वो ज़रूर ज़हन में रखें। तो मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सबको मोहब्बत भरा सलाम। जितने भी दोस्त मेरे टिकटॉक पर हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ जहाँ भी हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को। और हमारी कोशिश है कि हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लेके आए। मैंने देखा टिकटॉक पे भी हमारी पोस्ट को बहुत पसंद किया जा रहा है, फेसबुक पर भी किया जा रहा है, मगर सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि होता ये है कि आप हमारे प्रोग्राम तो देखते हैं
और मज़े भी लेते हैं, मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जर्मनी हैम्बर्ग से एक बहन हमारे साथ है। पाकिस्तान के हालात की वजह से जिस तरह लोग पाकिस्तान में परेशान हैं, इस तरह यूरोप में भी परेशान है। पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं जलसे जुलूस निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसका नाम हो आपकी आवाज़, और उनसे भी पूछेंगे कि आप क्या हालात देख रहे हैं, किस नज़र से इमरान खान को देख रहे हैं। तो चलेंगे हैम्बर्ग, जर्मनी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने कहा क्या देख रही हैं, क्या तमाशा चल रहा है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, इससे आप भी परेशान हैं, कुछ सोच रही हैं कि क्यों नहीं हालात ठीक हो रहे? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चैनल है जहाँ मैं पहली दफा अपनी बात बता रही हूँ, तो ये मेरे भाई का है। आप इसको भी सुने। इसमें जो भी वो बात करता है सच्चाई पे करता है, सच बोलता है। और जब भी कोई भी होते हैं तो बड़े मैं भी आराम से सुनती हूँ। तो आप भी प्लीज आप सुना करें इनका चैनल जो है। तो इसलिए कि जो भी सच्चाई होती है तो उसके चैनल्स पे हम मिलती है, उनकी खबरें जो होती हैं, जी बहुत और शुक्रिया। सब कुछ सच पे होता है। अच्छा, इमरान तो खान को क्या देख रही हैं, क्या किस नज़र से देख रहे हैं आप लोग? इमरान खान जो है, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है कि अल्लाह ताला ने उनको एक बड़ा सच्चा और अच्छा लीडर दिया है। और वो कहते हैं ना कि जब इंसान अच्छी चीज आती है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए, कि फिर अल्लाह ताला वो जो होती है नेमतें वो छीन देता है। जी तो इसी तरह पाकिस्तानियों को भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनके लिए एक ऐसा लीडर चुना है कि जो बिल्कुल सच्चा, खरा और बिल्कुल वो बहुत अच्छा इंसान है। तो सबको उसकी जिंदगी के बारे में पहले देखना चाहिए कि वो उसकी बैकग्राउंड क्या है, और सामने सारा कुछ उनके सामने है। तो उसकी पहली जो तकरीर थी, मैं तो उसी पे इतनी मुतासर हुई थी कि वो अभी पाकिस्तान में आने वाले बच्चे के लिए वो इतना अच्छा सोच रहा था कि एक माँ को प्रेगनेंसी के दौरान किस किन खुराक की जरूरत होती है, कि आने वाले बच्चे का दिमाग जो है वो कैसे बनता है। जो लीडर आने वाले बच्चों के लिए सोचता है तो वो क्या अपने मुल्क के लिए बारे में नहीं सोच सकेगा? उसको हर एक चीज की फिक्र है। तो जो भी लीडर आया है, कभी हमने उसकी तकरीर में इतनी सच्चाई और इतना हम लोगों ने फिक्र नहीं देखा कौम के बारे में जितना हमने इमरान के बारे में, इमरान से सुना है। और जब भी वो बात करता है तो दिल करता है कि उसकी तकरीर सुनी जाए, और उसके जो अल्फाज होते हैं वो दिल की गहराइयों में पहुंचते हैं। लेकिन दूसरे जो लीडर हैं, हमें कभी उनकी बातों में सच्चाई नजर नहीं आई। और मैं बड़ी खुश हो रही हूँ टीवी पे देख के, मीडिया पे देख के, कि जो पाकिस्तानी कौम है वो पहले जैसी नहीं रही। आप उनको बहुत समझदार, बाशऊर हो चुकी है कि वो सच्चाई की तरफ जा रही है, हक की तरफ जा रही है। तो हम लोग को बाहर बैठे बहुत खुशी हो रही है कि पाकिस्तान का साथ अवाम जो है वो इमरान का साथ दे रही है। अच्छा, तो इसलिए अल्लाह ताला ये बताइए, यहाँ मैं एक सवाल पूछूंगा। आप लोग यूरोप में बैठे हुए हैं, बहुत कम पाकिस्तान जाते आते हैं, मुझे पता है इस चीज़ का, मगर फिर भी आप पाकिस्तान के बारे में इतने परेशान हैं, इतना सोचते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमारे वालिदैन वहाँ के थे, हम भी वहाँ से पैदा हुए हैं। हमने भी अपनी आधी जिंदगी जो है पाकिस्तान में गुजारी है, और अपने बच्चों को भी हम अपनी पाकिस्तान के बारे में बताते हैं। और हम चाहते हैं कि जब हम अपने बच्चों को वहाँ पाकिस्तान में लेके जाएं तो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जैसे सहूलतें, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, और जहाँ पे डिसिप्लिन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं लोग, तो हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी हम इसी तरह देखना चाहते हैं। लेकिन जब भी कोई लीडर आता है वो अपने बारे में सोचता है, पाकिस्तान की आवाम के बारे में नहीं सोचता। तो हमें बड़ी तकलीफ होती है कि जब वहां जाते हैं तो वो हालात तो देखते हैं पाकिस्तान के, कि बिजली जा रही है, पानी नहीं है, या लोग अभी भी भीख मांग रहे हैं इतनी ज्यादा। तो हमें बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए हम अपने बच्चों को वहां लेके जाएंगे तो क्या दिखाएंगे? तो वो कहते हैं कि आप हमें ये दिखाना चाहती हैं कि ये देखिए पाकिस्तान कैसा है। तो हम भी चाहते हैं कि अच्छा लीडर आए पाकिस्तान को, बिल्कुल चलो यूरोप जैसा नहीं तो तकरीबन पास पास तो लेके आए, तो अपने कदमों पे खड़ा हो पाकिस्तान। जब भी जाए खुशी हो हमें देख के
कि हमारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है। और अच्छा, जनता आप भी यही आप फैसला एक बात है कि आप भी न्यूज़ सुनती हैं, पाकिस्तान की सियासत से भी दिलचस्पी है। ये क्या वजह हुई कि ये सारे लोग इकट्ठे हो गए? आप क्या सोचती इस बारे में? ये नजर तो आ रहा है कि सारा कुछ ही कि अपनी जो है, अपनी जो इन्होंने जो जितना भी ये अदालतों में इनके केस चल रहे हैं और अपना जो दौलत छुपाने के लिए, अपनी दौलत को संभालने के लिए सारे चोर इकट्ठे हुए हैं कि हम इकट्ठे हो जाएंगे तो एक दूसरे का जो ऐब है वो छुपा सकेंगे। हम्म। तो अगर इमरान खान रहता तो वो लाजमी इनसे जो जितना भी छीना हुआ पाकिस्तान का जितना भी माल है वापस लेता और इनको जेलों में भेजता और इनको सजाएं देता। तो ये चाहते थे कि ये ऐसा ईमानदार लीडर जो है वो इनको रास नहीं आ रहा था, तो इसलिए फिर इनको ये सब कुछ करना पड़ा। अच्छा, अरसद दराज से आप, जिस तरह मैंने पहले बताया, जर्मनी में है, तो जो दूसरे ममालिक हैं वो तरक्की कर रहे हैं, सिंगापुर है, चाइना है, और भी ममालिक है। तो जब आप लोग पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ कोई चीज़ नज़र आती है कि पाकिस्तान में भी कोई तरक्की की, वहाँ पे कुछ ऐसे हालात नज़र आते हैं कि बंदा वहाँ शिफ्ट हो जाए या बाकी की ज़िंदगी वहाँ गुजारे? हाँ, हम लोग कहते हैं कि अगर अच्छा हो जाए सारा कुछ, सहूलतें वगैरह हो, यानी सबसे पहले तो ये है कि वहाँ का डिफेंस जो है, इंसान को अपनी जिंदगी जो है वो महफूज नजर आनी चाहिए। जी। वहाँ की पुलिस का इंतजाम, वहाँ का जो जितनी पुलिस है वो एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करे, अपनी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो सबसे बड़ी बात तो वो है कि जो पुलिस के ऊपर सारा ये चलता है सिस्टम सारा, अगर वो ईमानदार होएगी तो इंसान को जब पता चले कि हमारी जान माल जो है वो महफूज है तो वो क्यों नहीं जाना चाहेगा, वो तो जाना चाहेगा। नहीं, ये तो तो आपकी पुलिस सोच है, ये तो आपकी सोच है कि ऐसे हो जाए, मगर ऐसा कुछ नजर आया? आप 30 35 40 साल से आप लोग यूरोप में रह रहे हैं, कोई तब्दीली नजर आई जब आप लोग जाते हैं वहां हाँ पाकिस्तान नहीं, में? पहले से बेहतर है, पहले से काफी बेहतर है, यानी कि ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, काफी बेहतर है। जैसे रोड बहुत अच्छे हो गए हैं और उसके बाद ये है कि लोग पढ़ाई की तरफ तवज्जो हो रही लोगों की, और अब काफी यानी तादाद जो है वो स्कूलों में कॉलेजों में जाके तो उन्होंने अपने घर का माहौल अपना सारा कुछ बदला है, तो काफी बेहतर है। लेकिन ये है कि जो अच्छा लीडर बैठे आराम से वो अपना काम करें तो फिर ही आगे तरक्की हो सकती है ना। जब हर वक्त वो एक बैठा है, उसको हर वक्त उसकी टांग घसीट रहे हैं, उसको बैठने नहीं दे रहे, आराम से काम ही नहीं करने दे रहे, तो फिर वो क्या कहते हैं, कहाँ फिर वो तरक्की कर नहीं, सकता ये है। तो शरीफ बरादरान तो जरदारी 30 साल से बैठे हुए थे, तो तरक्की तो फिर भी कोई नजर नहीं आई। ये कहते जी इमरान खान ने 4 साल में बेड़ा गर्क कर दिया, जो 30 साल में हमने तरक्की की थी। आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगी? महंगाई जो है वो तो पूरी दुनिया में ही है, हम लोग इधर बैठे हुए हैं जर्मनी के अंदर, यहाँ पे जितनी महंगाई है शायद उतनी पाकिस्तान में भी नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोग, लेकिन यहाँ पे कोई बाहर नहीं निकला, किसी ने गवर्नमेंट को नहीं नीचे कराया, कुछ भी नहीं किया, आराम से अपनी यानी कि इंसान अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये लोग जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर अपना जो ऐब है ना, सिर्फ कुर्सी के लिए बचाने के लिए, कुर्सी देने के लिए एक दूसरे पे ऐब लगाते रहते हैं हर वक्त। और मैं तो इतनी हैरान होती हूँ कि जब पाकिस्तानी अवाम को पता है कि ये लोग ठीक नहीं है, करप्ट किस्म के लोग हैं, तो फिर क्यों इनके जलसे, इनके बाइकआउट करें इनके साथ, इनके जलसे जुलूसों में ना जाए, इनसे इनके पास ना जाए कि इनको पता चले कि ये वाकई ही सही लोग नहीं है ये वाले। कोई मैसेज और देना जो चाहें आप? टाइम खत्म हो रहा है, आखिर पे कोई मैसेज हमारे हाँ देखने जी, वालों मैं को? यही कहूंगी कि इंशाल्लाह ताला हम भी दुआगो हैं इमरान खान के लिए, जैसे भी सारी पाकिस्तानी कौम बाहर निकली हुई है, हमारी भी दुआएं, हमारा भी हम भी आप लोगों के साथ हैं। तो दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये जो बैठी हैं निकले और इमरान खान वापस आए। चले, बहुत और शुक्रिया इनको हम लोगों को नहीं मंजूर करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते लोग। जी। बहुत शुक्रिया, आपने 9 टीवी इंटरनेशनल को टाइम दिया। ओके जी। नाजरीन, हैम्बर्ग से एक हमारी बहन थी, बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने। देखें, इतने अरसे से ये लोग जहाँ रहते हैं, मगर वतन की मोहब्बत उनको फिर भी ये परेशान करती रहती कि हमारे हालात वहाँ पे क्यों नहीं ठीक हो रहे। अगर आप भी हमारे साथ कोई प्रोग्राम करना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप इमरान खान के हक़ में बोलें, आप नवाज शरीफ, जरदारी, किसी के हक़ में प्रोग्राम करना चाहें तो रब्ता करें और बताएं कि उनकी खूबियाँ क्या हैं। ये प्रोग्राम जो आज से शुरू किया गया है, ये है आपकी आवाज़। इसमें हिस्सा ले मैं पूरी दुनिया के जितने भी पाकिस्तानी दुनिया में रह रहे हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा
कि अपने तासरात ज़रूर हमें बताएं। मैं स्पेशल प्रोग्राम ये लिया करूँगा और ख़ुद रब्ता कर लेंगे हम जब आप हमें मैसेज लिखेंगे। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि आपको हकीकत का पता चलता रहे कि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं इस वक्त 9 ब्रदर्स टीवी। 9 ब्रदर्स टीवी ला रहा है अपने नाजरीन के लिए सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, हर खबर हकीकत पर मबनी। हर रोज स्पेशल प्रोग्राम देखिए आज मुबारक जावेद के साथ, सिर्फ और सिर्फ 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर। नोट, इस चैनल का किसी भी मजहबी या सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने कारोबार की पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें 447459168308।